बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेक्चर एडोबे इलस्ट्रेटर का शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हम सीखेंगे कि पेन टूल का किस तरह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, हम उसके साथ क्या क्या शेप्स बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम पेन टूल स्टार्ट करेंगे। इसकी शॉर्ट की है पी। इसके अंदर कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हम पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पी प्रेस करते हैं सिंपल, देन भी हमारा पेन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पे पहला क्लिक किया। आपने इससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये इसकी मिसाल उसी तरह ही है जिस तरह हम पहले अखबारात में एक ड्राइंग सी आती होती थी, या हम अपने प्राइमरी स्कूल में एक स्केच सा बनाया करते थे। एक डॉट टू डॉट मिलाकर गिनती लिखी हुई होती थी, उस गिनती को आपस में मिलाकर तो एक शक्ल सी बन जाती होती थी। वैसे इसमें गिनती या वो डॉट्स नहीं लगे हुए, इसमें हमने जो कुछ करना है वो खुद ही करना है। कि जब हमने यहाँ पे पहला क्लिक किया, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन सीधी आ रही है। मैंने कहीं क्लिक नहीं किया हुआ, पेन टूल उसके साथ साथ एक लाइन में मूव कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ नीचे को लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। अगर इस तरह मूव करेगी भी तो 45 डिग्री में करेगी। तो 45 डिग्री क्या है और उसकी क्या अहमियत है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम इसे यहाँ पे सीधा शिफ्ट के साथ लाकर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो फिर ये ख़त्म नहीं हुआ, ये उससे आगे फिर जा रहा है। ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इसे इसके साथ यहाँ क्लिक नहीं किया जाएगा। ये अभी तक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन चल रही है, फिर ये वही लाइन इस तरह बड़ी होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये इधर उधर जितनी भी लाइनें लग रही हैं वो एक ही टूल के एक ही रिदम में लग रही हैं। कहीं भी टूल ख़त्म नहीं हो रहा, यानी कि वो पेन टूल की लाइन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। ये तब ख़त्म होगी जब मैं इसे यहाँ इस नोड पे लाकर, ये आप देख रहे हैं कि आपका पाथ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तो ये सिर्फ एक बेढंगी सी बेतरतीब सी ये लाइन एक रह जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये एक शेप की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। शेप और लाइन में डिफरेंस ये है कि जिसमें जिस ऑब्जेक्ट में आप फिल कलर कर सकते हैं उसे शेप कहते हैं। जिसमें आप सिर्फ आउटलाइन या स्टॉक को कलर दे सकते हैं, फिल कलर नहीं दे सकते, वो आउटलाइन कहलाते हैं या लाइन वर्क कहलाता है। शेप वर्क वही होता है जिसमें आप फिल कलर दे सकते हैं। ये एक शेप तैयार होगी। चलें अब हम इसका ये देखते हैं कि ये कर्व कैसे करते हैं और इसके कर्व को कंट्रोल कैसे करते हैं। वो ये है कि पेन टूल को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ नीचे लाकर दूसरा क्लिक किया। शिफ्ट के साथ मैं सीधी बिल्कुल लाइन लेके आया, दूसरा क्लिक किया, मगर मैंने शिफ्ट छोड़ दिया है, माउस का क्लिक नहीं छोड़ा, माउस को होल्ड क्लिक रखा हुआ। अब वो क्यों रखा हुआ है कि इसे सीधा रखने के बाद मैंने जब इसे उल्टी साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मैंने इसे ड्रैग किया, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इसका कर्व बन रहा है। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसका राइट साइड पे कर्व बन रहा है। आपने जिस तरफ कर्व बनाना है उसके ऑपोजिट इसे ड्रैग करना है। मैंने इस तरफ कर्व बनाना है तो मैंने राइट साइड पे ड्रैग करना है। अगर मैंने इस तरफ कर्व बनाना है तो मैंने लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना है। ये अभी तक मैंने क्लिक नहीं छोड़ा। तो ये ऊपर नीचे भी इस तरह हम कर सकते हैं, नीचे को ला सकते हैं इस तरह, लेकिन अगर एक रिदम में लाना है तो इसे यहाँ पे ला के मैंने छोड़ दिया। अब ये देख रहे हैं कि ये अगला कर्व खुद ब खुद बना रहा है। पेन टूल का आपको मैंने बता दिया कि जब तक आप इसे एस्केप प्रेस नहीं करेंगे या डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाकर इसका पाथ खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये आपके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये कर्व खुद ब खुद नहीं बनना चाहिए। ये मैं अब चूंकि ये कर्व जो बन रहा है ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है,
लिहाजा मैं इसे आल्ट प्रेस करूंगा और इस नोड पे क्लिक करूंगा। ये मैंने अभी फिलहाल किया नहीं है। ये देखिए, ये इस वक्त माउस को गौर से देखें कि माउस कैसा है। अब मैं इस पे लेके आया डॉट पे, माउस के साथ एक स्टॉक टूल भी शो कर रहा है और साथ में पेन टूल भी शो कर रहा है। दोनों को आप रख के जब शो हो जाए इस नोड पे तो आपने आल्ट के साथ इस पे क्लिक कर देना। अब आप देखिए कि वो एक फिर से सीधी लाइन शो कर रहा है। अब इसको मैं जब पाथ जहां पे क्लोज करते हैं वहां पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसे लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे एक कर्व बना रहा है। तो ये एक लीफ शेप बन गई। ये मैंने एक साइड पे कर दिया। इसी तरह हम मजीद इसमें ये है कि पेन टूल को सिलेक्ट करें, ये मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा नीचे को लाके तो ये एक कर्व बनाया। कर्व बनाने के बाद फिर मैंने आल्ट प्रेस करके इस नोड पे क्लिक किया। नोड पे क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि बिल्कुल इसके सेंटर में ये गाइडलाइन, स्मार्ट गाइडलाइन आपको बता रही है कि ये हम बिल्कुल इसके इक्वल में है। इक्वल में लाकर सेंटर में लाकर तो ये मैंने अब फिर राइट साइड पे थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये एक शेप यहां से भी राउंड हो गई, यहां से इसके मुताबिक ये गोलाई एक बन गई। तो फिर अब मैं यहां पे लाके क्लिक करता हूं, इसे ऐसे थोड़ा सा राउंड किया, फिर आल्ट प्रेस किया, फिर इसके ऊपर लाके किया, फिर इसको उसके मुखालिफ किया तो ये एक शेप बन गई। अब देखिए कि ये इधर से इसकी गोलाई चेक करें, इधर से इसकी गोलाई चेक करें। एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि ये अल्लाह की तरफ से किसी पे टैलेंट हो तो वो अलग बात है, बाकी ये एक तरफ आपने जो शेप बनाई है वो आप सेम टू सेम दूसरी तरफ शेप नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा उसका क्या सोल्यूशन है ये मैं एक साइड पे कर रहा हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आप पेन टूल ने थोड़ा सा नीचे करके इस तरह इसे राउंड में करें। राउंड में करने के बाद इसे आल्ट के साथ यहाँ इसी नोड पे क्लिक करने के बाद नीचे लाएं और बिल्कुल इस नोड के इक्वल में जहां स्मार्ट लाइन शो हो रही है वहां पे लाके इसको दूसरा राउंड दें। फिर यहाँ पे क्लिक करके ये आपकी सीधी लाइन होगी। आप इसको स्केप प्रेस कर दें। स्केप प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि अब वो राउंड वो पेन टूल जो है आपके साथ अटैच था वो खत्म हो गया। अब शेप टूल पे आए। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में आप आए तो ये आपको रिफ्लेक्ट ऑप्शन दे रहा है। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करें। आप इसके लिए प्रीव्यू ऑप्शन ऑन कर लें तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो रिफ्लेक्ट हो गया है, यानी कि उसके मजाज में चला गया है। जिस तरह कि हम शीशे में देखते हैं तो हमारा राइट साइड जो है वो उसके ऑपोजिट शो कर रहा होता है। यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी रिफ्लेक्ट भी कर देगा और उसकी एक कॉपी भी आपको देगा। यहाँ पे आप शिफ्ट पकड़कर इसे थोड़ा सा मूव करें और ये आपको गाइडलाइन, स्मार्ट गाइडलाइन शो करवा रही है कि आपकी जो दूसरी शेप है एग्जैक्ट उसके बराबर सेंटर इक्वल अपनी असल जगह पे आ चुकी है। अब थोड़ा सा जूम करें, थोड़ा, बल्कि ये पहले देखें कि अगर हम इसको सिलेक्शन टूल के साथ इस तरह क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी नोड्स आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमने सिलेक्शन टूल के साथ इसे सिलेक्ट नहीं करना, शेप टूल के साथ सिलेक्ट करना है। पहले इसे डिससिलेक्ट करके सिलेक्ट करें तो ये आप जब इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये दो नोड्स आपको सिलेक्ट हो जाएंगी, बाकी आपके पास सिलेक्ट नहीं होंगी। तो इन दो नोड्स को आप सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक एवरेज का ऑप्शन आ रहा है। एवरेज के ऑप्शन और इसका मैं पहले आपको असल मकसद बता दूं कि ये यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक इसमें ज्वाइन का ऑप्शन है, एक इसमें एवरेज का ऑप्शन है। एवरेज के ऑप्शन और ज्वाइन के ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि मैंने एक लाइन ली, एक ये लाइन लगा ली, एक ये लाइन लगा ली। अगर मैं इन दोनों को ऊपर से सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन शेप से राइट क्लिक करूं, एवरेज ज्वाइन पे क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक यहाँ पे एक यहाँ नोड बना रहा है, एक यहाँ नोड बना रहा है। लेकिन मुझे रिक्वायर है
कि ये एक ही नोड बनाए, उसके लिए क्या करना जरूरी है कि उस अपना इसको दोनों लाइनों को एक बैलेंस में रखें। बैलेंस में रखने के बाद इनको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ राइट क्लिक करें, फिर वहां पे आप देखें इसे एवरेज पे क्लिक करें। एवरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है या बोथ करना है, यानी कि किसी एक चीज को करना है या दोनों को करना है। हमने बोथ को करना है। ओके, ये हमारा एक जॉइंट बन गया, लेकिन यहां से अभी तक भी ये फिल नहीं हुआ। राइट क्लिक करें, जॉइंट पे क्लिक करें, तो ये एक हमारी नोड बन गई। इसी तरह इसका भी ये हमें करना है कि हमने ये दो अलग अलग शेप्स हैं, इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आना, इसे ड्रैग करना, राइट क्लिक किया, पहले मैंने इसे एवरेज किया, एवरेज करने के बाद बोथ पे क्लिक करके ओके किया, ये मेरी एक नोड बन गई। फिर अब इसे फिल करने के लिए राइट क्लिक करके ज्वाइन पे क्लिक किया, तो ये एक शेप बन गई। इसकी मिसाल उसी तरह है जैसे हम किसी चीज को वेल्ड कर देते हैं, किसी चीज को जोड़ देते हैं, तो इसी तरह ये कह लें कि हम ये कर रहे हैं। राइट क्लिक करें, पहले एवरेज पे क्लिक करें, ओके करें, फिर आप दोबारा सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, ज्वाइन पे क्लिक करें, तो ये हमारी एक शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एक जगह पे तैयार होगी, जिसकी नोड्स भी सेम है, स्मूथ हैं और किसी किस्म का उसमें खला भी नहीं है, टूटी हुई भी नहीं है कहीं से। फिर उसके बाद इसमें आप मजीद भी शेप्स तैयार कर सकते हैं। मसलन ये यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, इसे फिर यहाँ इस तरह से मूव कर दी। इस तरह से मूव करने के बाद बल्कि इसे यहां से थोड़ा सा बाहर को निकाले। अगर आप यहीं पे फर्ज करें कि एक आप देख रहे हैं कि मैंने अब देखा कि मुझे ये बिल्कुल इधर बराबर नहीं लाना था, लिहाजा मैंने कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस किया, तो आप माउस देख सकते हैं कि वो एंकर टूल में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैं इसे थोड़ा सा मूव करूंगा तो ये बाहर को आ जाएगा। अब वही आगे खुद ब खुद ये कर्व दे रहा है। मैंने ये कर्व खत्म करने के लिए आल्ट के साथ यहाँ क्लिक किया नोड पे, तो इसे बिल्कुल बाहर इस कर्व के बराबर यहाँ पे लाके क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ मैंने अब सीधी लाइन लेनी है शिफ्ट के साथ, तो इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल सीधा इसकी समझ में क्लिक किया और ये एक शेप बन गई। फिर मैंने एस्केप प्रेस किया, पेन टूल खत्म हो गया। अब मैंने इसका वही उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म लेना है और कॉपी भी लेनी है। अगर आप वहां से कॉपी नहीं लेना चाहते, यहाँ पे आप क्लिक करें, इसे ड्रैग करें थोड़ा सा शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट पे क्लिक करें, तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसके बराबर में वो शेप आ गई। ये मैंने कॉपी पे भी क्लिक किया हुआ था, इसलिए उसने कॉपी दे दी। अगर मैंने कॉपी पे क्लिक ना किया होता तो ये इस तरह उसकी कॉपी ना देता। अब मैंने वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, दो नोड्स को सिलेक्ट किया, पहले इसे एवरेज किया, ओके किया, राइट क्लिक किया, फिर ज्वाइन किया। अब नीचे से भी उसी तरह राइट क्लिक करें, एवरेज, ओके, राइट क्लिक करें, ज्वाइन करें, ओके। तो अगर आप यहाँ पे जो ये सीधा सीधा चूंकि आना था, यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप एवरेज ना भी लेते, डायरेक्ट भी कर देते, तो उसमें कोई मसला नहीं होना था, क्योंकि वो आने जब इक्वल था। तो ये हमारी दो शेप्स तैयार होगी। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे रूल्स की। अगर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमें साइडों पे एक रूल शो हो रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी। यानी कि हम पोर्ट्रेट में भी इसकी पैमाइश यहाँ से चेक कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। अब हमने ये जो आपको पैमाइश शो हो रही है, ये इंचेस में हो रही है। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें तो ये हमें मुख्तलिफ स्केल देता है। हम जिस स्केल में भी यहाँ पे देखना चाहते हैं, पिक्सल में देखना चाहते हैं तो पिक्सल में देख सकते हैं।
मिलीमीटर में देखना चाहते हैं तो उसमें जिसमें भी आप देखना चाहते हैं आप इसमें यहाँ से स्केल देख सकते हैं। अब यहाँ से एक और चीज हमारे दोस्तों हमारा साथ देगी कि यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करें तो ये एक लाइन हमने बना ली, ये जो माउस के साथ मूव कर रही है इसे हमने अपनी मर्जी की जगह पे ला के छोड़ दिया। ये हमारे लिए एक गाइडलाइन तैयार हो गई। इस गाइडलाइन का हमें क्या फायदा होगा, मसलन ये मैंने जो एक शेप बनाई, ये मैंने बिल्कुल नीचे को ड्रैग किया, मैंने लेफ्ट राइट नहीं किया ताकि ये बिल्कुल इसके जो ये कर्व है ना ये ऊपर को जाए। अब मैंने इसे पेन टूल को छोड़ दिया। पेन टूल को छोड़ने के बाद इसका मैं अब डुप्लीकेट लूंगा और इसे डैश का एक डुप्लीकेट लूंगा और इसे रिफ्लेक्ट करूंगा, रिफ्लेक्ट कॉपी। ओके, ये अब कॉपी भी आ गई, रिफ्लेक्ट भी हो गया। इसे मैं जब पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लाया मूव करके, तो आप देख रहे हैं कि गाइडलाइन भी हमारा स्मार्ट गाइडलाइन तो हमें गाइड कर ही रही है, साथ में हमें गाइडलाइन से पता चल रहा है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आ चुके हैं। इसी तरह जब हम इसको नीचे की तरफ एक डुप्लीकेट लेंगे तो ये हमें गाइडलाइन भी बता रही है, स्मार्ट गाइडलाइन भी बता रही है कि हम एग्जैक्ट जगह पे। यहाँ पे इसे राउंड करके ये यहाँ पे आ जाए, फिर इन दोनों को पकड़ें, फिर उसके बाद यहाँ पे वही उसी चीज को दोहराएं कि शेप टूल के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, ज्वाइन, ओके, राइट क्लिक, ज्वाइन। फिर नीचे दो नोड्स जो हैं, फिर यहाँ पे ए प्रेस करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के लिए, इन दोनों को सिलेक्ट करें, नीचे वाले दो नोड्स को राइट क्लिक, पहले एवरेज करें, ओके, फिर राइट क्लिक और ज्वाइन। ये हमारी एक शेप तैयार होगी। तो नाजरीन अब हम डायरेक्ट जो इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे वो हमारा कलर लेक्चर होगा, यानी कि जिसमें हम कलर करना सीखेंगे, कैसे कैसे कलर कर सकते हैं, स्वेचेस कहाँ से निकलते हैं, स्वेचेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा वो भी टच देंगे कि कलर्स की फॉर्मुलेशन कैसे तैयार करते हैं और कलर की फॉर्मुलेशन को आसानी से समझा कैसे जा सकता है। ये चीज़ें हम उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे इस वीडियो में किसी किस्म की आपके जहन में कोई तजवीज़ हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसके मुतालिक कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस हद तक हो सका आपको सपोर्ट भी करूँगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें और अगर जिन्होंने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जब भी इसका कोई भी लेक्चर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।